नमस्कार। हाइब्रो स्क्राइब्स पब्लिकेशंस के पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने साथ एक ऐसी ख़ास मेहमान लेकर आए हैं जिसकी उम्र सबको हैरान कर देती है कि मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पोइट्री की 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। सो हम वेलकम करते हैं अद्विका सिंह का। हेलो अद्विका, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है आपको? नर्वस नहीं है, आप इतना अच्छा लिखते हो, अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो वी हैव टू इंस्पायर सो मैनी यंगस्टर्स, सो मैनी किड्स। सो अद्विका, आपसे मेरे कुछ क्वेश्चंस में आपसे कुछ बातें करूँगी। इंटरव्यू नहीं है आपका, ये कुछ बातें हैं अच्छी सी हम शेयर करेंगे। सो आप 9th क्लास में हो और जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल बच्चों को बहुत प्रेशर है स्टडीज़ का। हाउ डू यू मैनेज टू राइट बुक्स इन बिटवीन योर स्टडीज़ एंड आपको कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? मतलब आई डोंट राइट पोएम्स ऑल द टाइम और बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड बुक सो इट ओनली टेक्स लाइक 15 minutes to write a poem, so it doesn't take that much of my time and it doesn't interfere with my studies that much. मुझे सुन के बहुत हैरानी हो रही है कि ये बच्ची 15 मिनट में पोइट्री लिख लेती है। सो आई थिंक शी इज़ गॉड गिफ्टेड, इट इज़ देयर, शी इज़ रियली गॉड गिफ्टेड। अद्विका, हम हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर जब राइटर्स लिखते हैं तो उनका एक मूड होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है। सो क्या आपका भी कुछ ऐसा रहा है जब आप, क्योंकि आपकी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, तो क्या कभी ऐसा रहा है कि आपका कुछ मूड ऐसा अच्छा था या बुरा था और आपने लिख डाला, या फिर आपने एक टाइम फिक्स करके रखा है कि मुझे इस टाइम पे ही पोइट्री को लिखना है और मेरे वर्ड्स में भी फ्लो करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब मेरे को आइडिया बहुत रैंडमली मिलता है। मतलब कभी मतलब जैसे कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो फिर तब आइडिया मिल जाएगा तो तब लिखना पड़ेगा। राइट। और कभी तो मतलब फेस वॉश करते वक्त भी आइडिया मिल जाता है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे, वैसे मैं आपसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाली थी आपने उसका मुझे आंसर तो दे ही दिया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको अपने आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या आपके नेचर या आपके या किसी और चीज़ से, घर में, एटमॉस्फेयर में, कैसे आप लिखती हैं? मतलब सारी चीज़ें हैं। लाइक पहली बुक में मैंने ज़्यादा सराउंडिंग्स पे फोकस किया था, लाइक नेचर वगैरह एंड all the things I see around me, but this book is also about me and what I want the world to relate to. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और अद्विका, आपको पता है, आपको देख के ना जाने कितने ही यंगस्टर्स आपकी एज के बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि अब हम लिखें, और हम यही चाहते हैं कि आपको देख के बच्चे अच्छी तरफ एक क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करें और आगे बढ़ें। सो अद्विका, आपको राइटर्स ब्लॉक पता है क्या होता है? ओके, सो हैव यू एवर फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि लिखते लिखते अब माइंड चोक हो गया और छोड़ देते हैं? हाँ, मेरे को तो अभी इस साल 3 महीने तक मैंने आई डिड नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज आई कुड नॉट। सो लाइक इट हैपन्स रैंडमली, लाइक यू डू नॉट नो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ राइटर्स ब्लॉक। और फिर उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। सो दैट मीनिंग व्हाट अ मैच्योर राइटर गोज़ थ्रू। सो बहुत ही एक उम्दा तरीके की आपकी राइटिंग है। एंड अद्विका, आप अपनी एज के बच्चों को आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, बच्चे क्या बड़े भी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा मोबाइल्स और ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। आपकी तरफ से बच्चों के लिए स्पेशली क्या एडवाइस है? आप उनको क्या कहना चाहती हैं? इवन इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू राइटिंग, बट आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं? आई थिंक हम लोग को लाइक इवन इफ इट इज़ नॉट गुड वी शुड राइट बिकॉज राइटिंग में आपको कोई जज नहीं करता है। एंड लाइक यू आर राइटिंग इन योर डायरी सो नोबडी हैज़ टू नो एंड यू कैन जस्ट pour out all your feelings on paper and you don't have to keep it in, like Yes, you are very right
कि लिखने से हमें हमारी जो इमोशंस, हमारे फीलिंग्स हैं, चाहे हम खुश हैं चाहे हम उदास हैं, वो सब फ्लो होती हैं और शायद हमारा उससे मूड और टेम्परामेंट और ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, राइट। सो अद्विका, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपका एक्सपीरियंस हाईब्राउ स्क्राइब्स पब्लिकेशंस के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ द बुक आल्सो एंड वंदना इज वेरी स्वीट। थैंक यू। एंड आपकी राइटिंग जर्नी, आप डू यू इंटेंड टू मेक इट एज अ करियर? I haven't given it a thought, but I think even if I take a different career to pursue, writing will always be a part of my life because as long as I'm feeling, I'm writing. So. राइट और वो आपको देख के भी लगता है कि राइटिंग आपकी लाइफ का, आपकी रूटीन का शायद एक पार्ट बन चुका है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी किताबें लेकर सबके सामने आई हैं। बहुत अच्छा लगा अद्विका आपसे बात करके। और अद्विका एक इंस्पिरेशन है फॉर द रीडर्स एंड राइटर्स ऑफ ऑल एजेस एंड फॉर ऑल दोज हु वांट टू रीड हर बुक वाइसेस एंड वर्च्यूज दैट इज़ अवेलेबल ऑन amazon.com and always remember that age is just a number. It doesn't matter, it doesn't affect your creativity and your skills.